तहरीक इंसाफ की जंग यही है कि हम मुल्क के हर उस फ़र्द को जो कि इस मुल्क की तरक्की में, खुशहाली में अपना हिस्सा डालता है, उसको हम भी एक हक़ दें। उनकी भी कोई हुकूक हैं। वो लोग जो पाकिस्तान जाके और ज़र मुबादला कमा के मुल्क भेजते हैं, अब उन्होंने वो भेजना छोड़ दिया है, बहुत कम हो गए हैं। इसलिए हमारी ये जो बुनियादी पटिशन का मकसद था वो ये था कि उनको वोट का हक़ दिया जाए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसी तरह हमेशा ड्रैग किया है कि वो नहीं चाहते थे। किस वजह से नहीं चाहते थे वो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये देखा कि पायलट प्रोजेक्ट्स हो सकते थे इसको टेस्ट करने के लिए, लेकिन जब नीयत ही ना हो तो फिर जाहिर है कि काम आगे कैसे बढ़ेगा। अब जो लीगल साइड है उसको फैसल आपको बताएंगे। ये आरिफ चौधरी ने। हाँ, आरिफ साहब, बुनियादी तौर पर मामला जो था ये पिछली गवर्नमेंट ने, पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये किया कि ये जो कई सालों से ये जो मामला चल रहा था, इसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में इफ़ेक्टिव करने के लिए लफ्ज़ शेल कर दिया, कि जिसका मतलब ये था कि ये बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन पर कि वो पायलट प्रोजेक्ट्स करे। और ये राइट जो एग्जिस्ट करता है आर्टिकल 17 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको इफ़ेक्टिव बनाने का मैकेनिज़्म तैयार किया जाए। और वो मैकेनिज़्म तैयार करने के लिए काम किया गया, लेकिन कोशिश ये थी, मौजूदा हुकूमत जो आई पहले दिन से ये चाहते थे कि इसको ये ख़त्म करें। इन्होंने वो जो अमेंडमेंट की थी, इन्होंने पीटीआई ने उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया। सबसे पहला कदम ये उठाया कि उसे ख़त्म किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि वही सेक्शन 94 जो था इलेक्शन एक्ट का, उस पर वापस चले गए। अब वो मामला बजाय ये कि काम हो सके, अब इसको उन्होंने उसी सतह पे ला के खड़ा कर दिया। तो हमने पटिशन जो दायर की थी वो इसी मकसद के लिए पटिशन है, और मैं समझता हूँ कि इसमें जवाब उन्होंने जो अब दाखिल करने हैं, साहब नाजरा ने जवाब दिया है, और फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो भी जवाब दाखिल करेगा। आइंदा उम्मीद ये है कि ये काम इफ़ेक्टिवली होने के लिए सुप्रीम कोर्ट इफ़ेक्टिव ऑर्डर पास कर दे। शेख साहब क्या कहेंगे, जिस रफ्तार से इलेक्शन कमीशन काम कर, आपको लगता है कि अगले 1 साल में या 6 महीने में ये सारा सिस्टम कंप्लीट? देखें, शिबली ने तफसीली बातचीत कर दी है, लीगल साइड ने भी कर दी है। उन्होंने अभी तक कोई पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो फैसला तीन रुकनी बेंच ने दिया है, जो कि सारी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसकी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जनरल इलेक्शन 2 सूबों में हुक्म अदूली करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक करेगा और अदालत के कटहरे में खड़ा होगा। गरीब मर रहा है, गरीब ज़बा खाने में है, और ये इक़्तिदार के मस्ती के मैखाने में है। गरीब इनको ऐसा सबक सिखाएंगे, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होके रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान में इन आने वाले इलेक्शंस को नहीं रोक सकती। शेख साहब ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नर केपी ने जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी की तारीख का ऐलान नहीं करके, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आप जो है गवर्नर के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? देखें, ये बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने कान के पास से मारी है ये जो रूलिंग है गवर्नर KPK के। अब गवर्नर KPK अलवी साहब को मिला है, शिबली अलवी साहब से जाके पूछ सकते हैं कि उसने क्या बात की है। लेकिन गवर्नर और पंजाब में और KPK में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उम्मीदवार मैदानों में निकल आ रहे हैं, पार्टियां टिकट जो हैं अपने तकसीम करने की मीटिंग्स कर रही हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि जो ये महंगाई का तूफ़ान और समंदर और 300 रुपये का जो कम व बेश 300 रुपये का डॉलर हुआ है, ना फंडिंग है, ना डॉलर है, ना पेट्रोल है, शरह सूद बढ़ाई है, ये सारी आवाम के जो ज़बा खाने में डाला है, ये इंशाअल्लाह वोट पे लोग इंतकाम लेंगे और इमरान खान को वोट डालेंगे। थैंक यू। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।